नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। हमारे साथ हैं बाबा महाकाल की नगरी से सांसद अनिल फिरोजिया जी। सर, बहुत बहुत स्वागत संसद टीवी में। पहला सवाल आपसे, संसद का सत्र चलता है, सार्थक चर्चा हो, इसके लिए क्या कहेंगे? संसद का जो सत्र चल रहा है सर, सार्थक चर्चा होना ही चाहिए। और हम जो सांसद लोग हैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेके आते हैं और ये तैयारी करके आते हैं कि यहाँ पे हम प्रश्न करेंगे और इसका समाधान, हमारी जनता का समाधान हमको मिलेगा। लेकिन पिछले वक्त भी जब मैं सांसद था तब से देख रहा हूँ कि हम सब तैयारी करके तो आते हैं, लेकिन जो विरोधी दल के लोग हैं ये संसद नहीं चलने देते, ये व्यवधान उत्पन्न करते हैं और इनके पास मुद्दे कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जब वहाँ पे न तो प्रश्नकाल चलने देते हैं न उसकी कार्रवाई चलने देते हैं, जबकि आपको भी मालूम है और जनता को भी मालूम है कि पर मिनट करोड़ों रुपए ये संसद की कार्रवाई पे खर्च होते हैं और वो जनता जनार्दन के। ठीक है, सुरक्षा का जब मामला आता है, देश की सुरक्षा का, राष्ट्र समर्पण का, तो आपको लगता है हम सबको एक साथ होना चाहिए? वहाँ पर इस तरह का विरोधाभास कितना सही है? बिल्कुल, जब राष्ट्र की सुरक्षा का मुद्दा हो तो ये पहले से ही देखने में आ रहा है कि सबको एकजुट होके और जो है हमारा दुश्मन देश है उसके विरोध में होना चाहिए। लेकिन अभी इस ऑपरेशन सिंदूर में ये देखने को मिला कि विरोधी दल ये जरूर रहे थे कि हम एकजुट हैं, हम साथ हैं, लेकिन उनके हाव भाव से, उनके जो कार्यकलाप से लग नहीं रहा था कि वो हमारे साथ हैं। क्योंकि आप जो देखिए विपक्ष के जो नेता हैं वो जो बात कह रहे थे, पाकिस्तान का एक युवा नेता भी वही बात कह रहा था। ये जो कह रहे थे, ये इनके जो वर्ड थे, यहाँ तक कि कोमा, आप देखेंगे नेट खोल के तो कोमे तक का भी फ़र्क नहीं था। तो ये कैसे साथ हुए? और इन्होंने कई प्रश्न जो है उस टाइम विपक्ष के नेता जो पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, मतलब खड़गे जी और राहुल गांधी जी ने जब बोला कि हम साथ हैं, उसके बावजूद भी ये देखने को मिला कि इनके सांसद अलग अलग भाषाएं बोल रहे थे और भारत विरोधी बातें कर रहे थे। तो ये तो बहुत ही जनता को भी दिख रहा है और सबको समझ में आ रहा है कि ये कैसे साथ है। आपके संसदीय क्षेत्र की बात करें तो पिछले एक साल में क्या कुछ काम हुआ है, क्या माइलस्टोन है, क्या उपलब्धियां हैं और आगे की क्या योजनाएं हैं आपकी संसदीय क्षेत्र को लेकर? देखिए, पिछले जो हमारे कार्यकाल में कई उपलब्धियां हैं, कई, जैसे हमने रेल मंत्री से हमने हमारे क्षेत्र के लिए जो रेल मांगी, उन्होंने हमको महाकाल से काशी विश्वनाथ की रेल दी। अभी हमने उनसे वंदे भारत मांगी, उन्होंने वंदे भारत दी। उज्जैन से नागपुर, अभी हमने उनसे, क्योंकि महाकाल लोक के कारण हमारे यहाँ तीर्थयात्री दर्शनार्थी ज़्यादा आ रहे हैं, तो हमने इंदौर, उज्जैन से मुंबई और उज्जैन से इंदौर के लिए जो ट्रेन मांगी वो भी उन्होंने दे दी। हमारे यहाँ यूनिटी मॉल करीब लगभग 300 करोड़ का वो हमें मिला। हमें विक्रम उद्योगपुरी मिली। हमें जो है मेडिकल डिवाइस में मोदी जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत, उसमें उन्होंने 4 मेडिकल डिवाइस दिए, उसमें से एक उज्जैन दिया। तो और उन्होंने नेशनल हाईवे जो दिए हैं, आज 75 साल बाद हमारा जो है संसदीय क्षेत्र पूरे चारों तरफ से नेशनल हाईवे से जुड़ गया। तो ये ऐसी IIT हमको पार्क दिया। तो ऐसी कई जो उपलब्धियां हैं हमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दी हैं वो वास्तव में अद्भुत है और जिसके कारण हमारे लोकसभा की दिशा और दशा दोनों ही चेंज हुई। बाबा महाकाल की नगरी है तो सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि देश विदेश से पर्यटक आते हैं, सुरक्षा के लिहाज से कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो जगह? उसके साथ साथ सिंहस्थ होने जा रहा है 2028 में, तो क्या तैयारियां हैं उसको लेकर आप? अभी सिंहस्थ 2028 में, लेकिन हमने विगत 1.5 वर्ष पहले से ही हमने तैयारियां चालू कर दी हैं और वो तेज़ गति से तैयारियां हो रही हैं। क्योंकि हमको भी ये मालूम है कि जो आने वाले 28 में, तो जो पिछले बार से ज़्यादा यहाँ पे तीर्थयात्री दर्शनार्थी आने वाले हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए उनको असुविधा ना हो, सुविधा से दर्शन हो, स्नान हो, वो सब व्यवस्थाएं हमने अभी से प्रारंभ कर दी है। आप कभी उज्जैन आएंगे तो आपको वो सब देखने को भी मिलेगा। बिल्कुल आऊँगी, है ना। और अभी जैसे आपने एक बहुत बड़ी जो बात कही कि वहाँ की सुरक्षा, तो मैंने सदन में भी ये मुद्दा उठाया है। क्योंकि जब से महाकाल लोक का लोकार्पण हुआ, तो वैसे तो बाबा महाकाल आदि काल से है और विश्व प्रसिद्ध है और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है।
पर बाबा महाकाल लोक के लोकार्पण माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने जब से करा, तब से प्रतिवर्ष 7 से 8 करोड़ दर्शनार्थी तीर्थार्थी विश्व से यहाँ आ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, महामहिम राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में भी कहा है। तो उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 2028 के सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए, और ये चूँकि सिमी का गढ़ रहा है, किसी ज़माने में पीएफआई का गढ़ रहा है, और यहाँ पे विकास दुबे उत्तर प्रदेश का माफिया वो भी महाकाल मंदिर से पकड़ाए हैं, और अभी एक जासूस भी पकड़ाई है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से मैंने माननीय गृह मंत्री जी से आज 0 आवर्स में मांग भी रखी है कि हमको रिजर्व फोर्स यहाँ दिया जाए, ताकि यह महाकाल की भी सुरक्षा हो और यहाँ के तीर्थयात्री दर्शनार्थी। सर, विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं आगे, आप अभी तक क्या तरक्की देखते हैं राष्ट्र में, देश में? राष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ आप देखेंगे तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चलते हुए दिखेगा। नए रेलवे स्टेशन, नए हाईवेज़, नई इंडस्ट्रीज़ एरिया बन रहे हैं, और कई डेवलपमेंट आप देखने को मिलेगा। और जो विज़न है मोदी जी का कि 2047 में भारत को विश्व का 1 नंबर बनाना है, तो आज सबसे बड़ा उदाहरण अगर आप मैं देना चाहूँगा कि ऑपरेशन सिंदूर, और ऑपरेशन सिंदूर में जितनी भी मिसाइलें चली है, आज से मैं 2-3 वर्ष पहले जब मैं DRDO गया था, तो मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वहाँ छोटी छोटी बेटियाँ जो थी साइंटिस्ट, वो कोई मिसाइलें बना रही थी, तो कोई मिसाइल का कंडक्टर, तो कोई टाइमर, ये वो लगा रही थी। और आज जाके जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तब हमको नहीं पूरे विश्व को ये मालूम पड़ा कि भारत पहले जो जिन हथियारों को आयात करता था, आज भारत निर्यात करने वाला देश बन गया है। और वो मिसाइलों ने सिद्ध करा कि हमारी जितनी भी मिसाइलें गई, जो टारगेट दिए वो सीधे वहीं जाके उन्होंने विध्वंस करा। तो ये दुश्मन देशों को भी और पूरे विश्व को भी बताया गया। तो आज हम आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहे हैं, जो मोदी जी का नारा है, वो आप देखेंगे कि हम हर चीज़ में आत्मनिर्भर हो रहे हैं। और अभी कुछ 1 आध साल के अंदर ही जो टारगेट है कि हम विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बनने जा रहे हैं, वो बनेंगे। तो 2047 में हमारा भारत विश्वगुरु बनेगा। हम रहे ना रहे, पर नींव ऐसी रख दी है कि जो भी आएंगे वो उसी दिशा की ओर जाएंगे। दिशा और दशा अभी से ही माननीय मोदी जी ने तय करी है, और हम सब उनके साथ हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। ये हमारे मतलब पुनर्जन्म के जो पुण्य होंगे कि हमको ऐसे नेता के साथ काम करने का अवसर मिला, उनके नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला, और 2047 में भारत विश्वगुरु बनेगा। बिल्कुल, जब दूरदर्शी नेतृत्व हो तो संकल्प ज़रूर पूरा होगा। सर, 78 वर्ष हो गए हैं आज़ादी को, आप क्या देखते हैं? स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं हम, कितना कुछ हो चुका है और क्या गुंजाइश देखते हैं आप? स्वतंत्रता दिवस को लेकर क्या कहेंगे? सबसे बड़े 78 वर्ष होने जा रहे हैं स्वतंत्रता दिवस में। तो एक ये सबसे बड़ी सौगात है कि आज दुश्मन देश घुटने टेक चुका है, नाक रगड़ चुका है, और विश्व को ये संदेश चला गया है कि किसी ने भी हमारी तरफ देखा या आंख उठाई तो हम उसको नष्ट और नाबूद कर देंगे। और हम विश्व की तीसरी शक्ति तो बनने जा ही रहे हैं, लेकिन आज जो यह ऑपरेशन हुआ, इसमें 199 देशों ने हमारा समर्थन करा है। ये भी हमारे लिए एक विदेश नीति, हमारी बहुत जो कूटनीति है, ये भी सफल हुई है। और एक ज़माना था कि जो है भारत याचक था, लेकिन आज ये मोदी का भारत है, नया भारत है। आज हम, ये हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो पूरा विश्व सुनता है। आज से 128 वर्ष पहले एक नरेंद्र, स्वामी विवेकानंद, उन्होंने कहा था कि 19वीं और 20वीं सदी पश्चिम देशों की होगी और 21वीं सदी भारत विश्वगुरु होगा। तो उनके मुख से जो वाक्य निकले तो वो ब्रह्म वाक्य थे। उन नरेंद्र ने कहा था और इन नरेंद्र ने करके दिखा दिया। ये 15 अगस्त की सौगात है हमारे देश के। हर प्रतिनिधि हो या आम जनता हो, सभी का सहयोग बहुत ज़रूरी है, तभी हम 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में सक्षम होंगे। तो इस खास प्रस्तुति में इतना ही। दीजिए इजाज़त, देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।